क्या पढ़ रहे थे? गॉस का प्रमेय। ठीक है, 3 अनुप्रयोग पढ़ना है, बताया था, है ना। उसमें से पहला हम लोगों ने कवर कर लिया है। क्या क्या पढ़े थे? रैखिक आवेश, है ना। रैखिक आवेश घनत्व कैसे निकालते हैं भाई? एक हम लोग क्या लेते हैं, अनंत लंबाई का सीधे आवेशित क्षण, जिसमें क्या रहता है, जो आवेश का वितरण रहता है वो कैसे रहता है, सतत रहता है। ठीक है, मतलब कि उसके प्रत्येक बिंदु पर जो भी हम लोग अनंत लंबाई का क्षण लेते हैं, उसके प्रत्येक बिंदु पर जो आवेश कैसा रहता है, समान रहता है। ठीक है, यही पढ़े थे। और जो क्षण लिए थे, है ना, अनंत लंबाई का, उसके क्या लिए थे, उसके किसी आर बिंदु पर, सॉरी बिंदु पी पर आर दूरी से बिंदु पी पर क्या निकाले थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी सहायता से निकाले थे? गॉस के प्रमेय की सहायता से, क्योंकि उसी का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, है ना। और जब गॉस का प्रमेय लगता है तो क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि गॉस का प्रमेय केवल गॉसीय पृष्ठ पर लगता है। ठीक है, गॉस का प्रमेय कहाँ लगता है? केवल गॉसीय पृष्ठ पर। ठीक है, तो जब अनंत लंबाई का हम लोगों ने क्या लिया था, क्षण लिए थे, है ना, तो हम लोगों ने क्या किया था, एक बेलनाकार, है ना, या एक बेलन का क्या किए थे, कल्पना किए थे। ठीक है, तो जो बेलन का पृष्ठ था वही क्या था, बिंदु पी से होकर जाता था। तो गॉस का प्रमेय लग रहा है, तो जो गॉस का प्रमेय लग रहा है तो उसके लिए जो बेलन का पृष्ठ है वो कैसे कार्य करेगा भाई? गॉसीय पृष्ठ के जैसे कार्य करेगा, है ना। गॉसीय पृष्ठ किसे कहते हैं? जिस पर गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय लागू होता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? गॉसीय पृष्ठ। आज हम लोग देखेंगे दूसरा। ठीक है, जो दूसरा अनुप्रयोग है, ठीक है, दूसरा मैंने बताया था कि इसके लिए निकाले थे हम लोग, पृष्ठ के लिए, है ना, पृष्ठीय आवेश के लिए। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, जो पृष्ठ है उसी को क्या मान सकते हैं हम लोग? समतल चादर। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं? अनंत लंबाई के, ठीक है, अनंत लंबाई के समतल चादर। ठीक है, समतल चादर के कारण क्या निकालेंगे भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अनंत लंबाई के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई? एक चादर बनाएंगे, है ना। क्या करेंगे? एक चादर बनाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या बना लेते हैं, एक चादर बनाओ। कैसे बनेगा भाई? ये क्या मान लिए हम लोगों ने? एक चादर। क्योंकि सतत अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं लग रहा है, कौन सा लग रहा है? सतत वितरण आवेश का सिद्धांत लगेगा। इसका मतलब क्या है? इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगा? आवेश उपस्थित रहेगा। ठीक है, तो आप आवेश ले लो, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या है? एक आवेश है। कैसा आवेश है? पूरा धनात्मक आवेश है। ठीक है, इसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश। भाई यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रत्येक बिंदु का विद्युत क्षेत्र निकलेगा और प्रत्येक बिंदु का विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अलग अलग होगी, है ना। इसलिए हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं, गॉस के प्रमेय का। ठीक है, गॉस का जो प्रमेय है वो कैसा रहता है भाई? गॉस के प्रमेय के लिए आवेश कितना है, आवेश की मात्रा से वो प्रभावित नहीं होता है, केवल क्या रहता है कि उसके अंदर आवेश उपस्थित रहे। ठीक है, ये होता है ना। हम लोगों ने क्या लिया, एक चादर लिए हैं ना। कैसा चादर? समतल चादर लिए हैं। ठीक है, इससे आर दूरी पर क्या मान लेते हैं हम लोग? एक बिंदु पी। स्मॉल आर दूरी पर क्या मान लिए? एक बिंदु बी। यहाँ पे बिंदु पी पर हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो थ्योरी में क्या लिखोगे भाई? एक माना, है ना, इसको क्या मान लेते हैं? कुछ भी मान लो। क्या मान लेते हैं? एक कोई सा भी नाम दे दो। एक कोई नाम दे देंगे, है ना, कोई सा भी नाम दे सकते हैं। इसको मान लेते हैं एस ले लेते हैं। ठीक है, सरफेस, है ना। तो क्या लिखेंगे?
माना एस एक अनंत लंबाई का क्या है, समतल चादर है ना, जिस पर जो क्या है एक समान रूप से, जिस पर आवेश क्या है समान रूप से वितरित है। ठीक है, वितरण समान वितरण का नियम लग रहा है। तो माना एस एक क्या है, समतल चादर है जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक है, उससे चादर से आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो लिखो, थ्योरी लिखोगे या मैं लिखता हूँ। ठीक है, क्या लिए, जो लिए हैं उसको देखते हैं क्या लिया है भाई। माना ठीक है, एस एक क्या है, अनंत लंबाई का एक समतल चादर है। क्या है, एक समतल चादर है ना, जिसके या जिससे आर दूरी पर है ना, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या लिए, एक बिंदु P है ना, जिस पर हमको क्या निकालना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही होगा इसका थ्योरी। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, जो गॉस का प्रमेय है वो किस पर लागू होता है, बंद पृष्ठ पर लागू होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर इसका क्या निकलेगा भाई, इसका पृष्ठ लिए है तो क्या निकलेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व निकलेगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसे निकलेगा, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे किसी बिंदु पे क्या मान लेता हूँ मैं, डी क्यू आवेश है ना। डी क्यू क्यों मार रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा क्या ले रहे हैं, क्षेत्रफल अवयव ले रहे हैं है ना, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले रहे हैं तो क्या मान लिए, डी क्यू। ठीक है, और इसी क्षेत्रफल अवयव को क्या मानेंगे, एक छोटा सा डी एस मानेंगे। अगर पूरे के लिए लेते हैं तो क्या मानते हैं, एस मानते हैं। ठीक है, एक छोटा सा अवयव ले रहे हैं तो क्या मान रहे हैं हम लोग, डी एस। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय रैखिक आवेश घनत्व कितना निकलेगा, कल पढ़े थे, पृष्ठीय आवेश घनत्व इसका कितना निकलेगा भाई, पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से दर्शाते हैं। ठीक है, कितना निकलेगा, सिग्मा डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग एक छोटे से अवयव की गणना लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमको क्या लगाना है, गॉस का प्रमेय का उपयोग करना है। तो गॉस का प्रमेय कहाँ लागू होता है, बंद पृष्ठ पर। अभी ये बंद पृष्ठ है क्या, नहीं, तो यहाँ पे गॉस का प्रमेय लागू होगा क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक बेलन का क्या करेंगे, यहाँ पे कल्पना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक बेलन का कल्पना करेंगे जिसका पृष्ठ कहाँ से गुजरेगा, बिंदु P से गुजरेगा। ठीक है, जिसका पृष्ठ कहाँ से गुजरेगा, बिंदु P से गुजरेगा। और ये जो आपका समतल चादर है, ठीक है, इसकी मोटाई कितना है, इसका मोटाई नगण्य है। ठीक है, क्या लिए है, इसका मोटाई नगण्य। तो ये जो समतल चादर है, जो बेलन रहेगा उसको क्या करेगा, दो समतल दो भागों में समद्विभाजित करेगा। ठीक है, जो ये जो हमारा क्या है, समतल चादर है, जो बेलनाकार हम लोग कल्पना करेंगे बेलन का, वो क्या करेगा, ये जो समतल चादर है उसको दो समान भागों में समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक बेलन का कल्पना करते हैं। ठीक है, कैसे होगा बेलन का कल्पना। ठीक है, इसको मैं मान लेते हैं, ये ऐसा होगा। तो क्या किया हम लोगों ने, गॉस का प्रमेय उपयोग करने के लिए एक बेलन का कल्पना किए है ना, जिसका पृष्ठ कहाँ से गुजर रहा है, बिंदु P से। ठीक है, तो क्या माने है ना, एक है ना बेलन की कल्पना करें है ना, जिसका क्या भाई, पृष्ठ बिंदु P से होकर जाता है ना, कहाँ से होकर जा रहा है, बिंदु P से होकर जाता है। तथा जो समतल चादर है ना, समतल
चादर क्या कर रहा है, उस बेलन को, है ना, समतल चादर उस बेलन को दो समतल भागों में क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, यहाँ से इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, ये क्या कर रहा है, समद्विभाजित बेलन को, है ना, समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। इतना लिखोगे, है ना, रुक जाओ, ये मत लिखो। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये जो हमारा अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बेलन को 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले, अब देखो यहाँ भी बेलन लिए, वहाँ भी बेलन लिए। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय तो किसी में भी लागू कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं ना भाई। वो तो आकृति या आकार से प्रभावित होता है क्या, नहीं होता है, तो बेलन ही क्यों ले रहे हैं। कारण क्या है, जो बेलन से जो वक्र पृष्ठ निकालना क्या है, वो आसान है। ठीक है, बेलन का जब आप लोग इंटीग्रेशन करते हो उसके वक्र पृष्ठ का, तो 2πr लिखते हो, तो वहाँ पे क्या अपन मिलता है, हमको सरलता होता है, वो उससे फाइंड करना, इसलिए क्या लेते हैं हम लोग, बेलनाकार। और कोई रीज़न नहीं है कि इसको गोला क्यों नहीं ले रहे सर, इसको आयताकार क्यों नहीं ले रहे सर, ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। हम चाहे तो वो ले सकते हैं, लेकिन बेलन क्यों लेते हैं, क्योंकि बेलन से हमको क्या रहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना आसान होता है, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, बेलन लेते हैं। ठीक है, इस बेलन को मैं क्या कर सकता हूँ, 3 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। ये होगा मेरा S1 S2 और यहाँ पे होगा S3। ठीक है, ये क्या होगा, S1 S2 और S3। ठीक है, क्योंकि समद्विभाजित किया है, तो ये जो तीनों है ना, S1 S2 और S3, है ना, या इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको S इन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, S इन अंदर में, तो S इन। जो S1 है, S2 है और S3 है, इन तीनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ठीक है, S1 S2 और S3, इन तीनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो आपका S1 है बराबर होगा S2 के और बराबर होगा S इन के। इसको कितने की तुल्य मान लेते हैं हम लोग, S के। ठीक है, S1 ये, S2 ये और S इन ये। ठीक है, इन तीनों का क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर है, और वो कितने के बराबर है, S के बराबर है। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसका पृष्ठीय आवेश, मतलब कि जो समतल चादर है ना, उसके अंदर आवेश की मात्रा या उसके द्वारा कितना आवेश घेरा गया है। ठीक है, उसको देखेंगे तो क्या देखेंगे, इसका पृष्ठीय आवेश क्या निकलेगा, अब बताना ज़रा से। इसको मैं क्या मान लूँगा, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, है ना, तो समतल चादर द्वारा, ठीक है, क्या लिखूँगा मैं, समतल चादर द्वारा, ठीक है, समतल चादर द्वारा घेरा गया आवेश। ठीक है, घेरा गया आवेश क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। कितना होगा भाई, पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब रो, ये आपका सिग्मा कितने के बराबर होगा भाई, क्यू इन अपॉन एस के बराबर, है ना, एस के बराबर होगा, क्योंकि देखो एस इन किसके बराबर है, एस के ही बराबर है। ठीक है, तो एस इन का क्षेत्रफल लेंगे यहाँ पे, है ना, एस इन का क्षेत्रफल लेंगे तो एस इन का क्षेत्रफल किसके बराबर है, एस के ही बराबर है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एस। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं, क्यू इन बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, सिग्मा इंटू एस, ये हुआ। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब गॉस का प्रमेय लागू करेंगे तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यही होगा, है ना भाई। देखो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो तीनों का योग हो जाएगा। फाई बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ए वेक्टर इंटू डी एस 1 वेक्टर, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, ए वेक्टर
इंटू डी एस टू, और इसको मैं लिख सकता हूँ ई वेक्टर प्लस इंटू डी एस इन होगा, ये साइन नहीं है ना, ये एस विन इन है। हाँ तो 3 भी मान सकते हो, लेकिन हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पे इन लिए है, तो वहाँ पे क्या मान रहे हैं हम लोग, इन मान रहे हैं। ठीक है, अंदर में लिए तो क्या मान लिया हम लोगों ने, इन मान लिया। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब हम लोग इसका मान निकालेंगे। भाई क्या नहीं लिखते हो, इसका मान कैसे लिखते हो, ये हम लोग लिखते हैं ई वेक्टर डी एस वन, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, वेक्टर हट जाएगा, प्लस इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ई डी एस टू कॉस थीटा, और इसको हम लोग लिखते हैं ई डी एस इन, और क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे, है ना, कैसे निकलेगा थीटा की वैल्यू, लिखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ को एस इन ना लेकर क्या मान लेते हैं हम लोग, एस थ्री मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेते हैं, एस थ्री। ठीक है, एस थ्री हम लोग एक यहाँ का निकालेंगे तो इसको मान लेते हैं एस थ्री। ठीक है, क्योंकि पृष्ठ का निकाल रहे हैं तो पृष्ठ का निकलेगा, है ना। तो क्या लिए थे, आई बराबर हमारा क्या आया है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डी एस कॉस थीटा। ठीक है, एस वन, और यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एस टू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या ले आया है, ई डी एस थ्री कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो S1 में सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, S1 में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, ये है ना, पृष्ठ के लंबवत है, और क्षेत्रफल सदिश क्या रहता है, वो भी हमेशा कैसा रहता है, पृष्ठ के लंबवत, मतलब ये भी कैसा रहेगा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो कितने इसका बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा थीटा की वैल्यू रखेंगे वो कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ई डी एस वन है, और ये कॉस 0 ठीक है, अब S2 में आ जाओ। अब S2 में जो हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा लगेगा इसके कारण, है ना, कोई बिंदु के कारण या आवेश के कारण वो किधर लगेगा, यह किसके लंबवत लगेगा, पृष्ठ के, है ना, पृष्ठ के लंबवत। और क्षेत्रफल सदिश क्या रहता है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत, मतलब वो भी कहाँ रहेगा, इधर ही रहेगा, है ना। आपका जो डी एस वेक्टर लग रहा है वो किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो भी क्या है, यही है ना। वैसे ही क्या है, डी एस वेक्टर की दिशा ये था और ई वेक्टर की दिशा क्या था, ये। तो यहाँ पे ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, और समांतर में कितना कोण लेते हैं, अभी समांतर में 0 डिग्री का कोण लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए डी एस टू कॉस 0 ठीक है। अब S3 में देखो, है ना, चित्र में S3 क्या है, ये है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये है ना। ई वेक्टर आपका किधर लग रहा है, यहाँ लग रहा है ना ई वेक्टर, क्योंकि आवेश कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ई वेक्टर की दिशा ये है। और इसका पृष्ठ के लंबवत क्या होगा, डी एस वेक्टर, डी एस थ्री वेक्टर पृष्ठ के लंबवत होगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश हमेशा कहाँ लगता है, पृष्ठ के लंबवत लगता है, तो ये हो जाएगा। और इसके वेक्टर ये, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत है, लंबवत है मतलब कितने का कोण, 90 डिग्री का। ठीक है, तो वहाँ पे कितना का कॉस थीटा की वैल्यू कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस थ्री कॉस 90 डिग्री, यही आएगा। यस, ठीक है। अब देखो कॉस 0 और ये कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, नेग होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एस वन। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए डी एस हो जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कॉस 90 का मान होता है 0। वहाँ पे ई डी एस वन, क्योंकि यहाँ का एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया है ना अभी,
और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, एक छोटा सा क्षेत्रफल क्यों लिए, ठीक है भाई। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो छोटे चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। फिर इंटीग्रेशन करके क्या कर रहे हैं हम लोग, पूरे पृष्ठ का निकालेंगे। यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या लिया, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया है। वैसे S2 में भी क्या लिया है, S2 का एक छोटा सा क्षेत्रफल। जब इंटीग्रेशन होगा तो पूरा S1 के लिए निकलेगा, और जब यहाँ का इंटीग्रेशन हो रहा है तो पूरा S2 के लिए निकलेगा, ठीक है। चूँकि S1 व S2 में, है ना, विद्युत क्षेत्र एक ऐसा है, समान है, कैसा है, समान है। इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ E वेक्टर, है ना, E कॉमन निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, DS, ठीक है। क्या बच जाएगा, DS। अब DS का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा DS को मैं लिख सकता हूँ DS, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, DS, है ना। किसके बराबर ले रहे हैं भाई, फाई के बराबर ले रहे हैं, तो फाई ऐसे होगा भाई। ये दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, समान है तो एक समान लिख सकता हूँ, S के बराबर है। ये देखो S1 S2 किसके बराबर है, S के बराबर है, तो S1 S2 किसके बराबर है, S के बराबर है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो E इसका आ जाएगा S और E इसका आ जाएगा S। क्यों, क्योंकि जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं एक का तो कितना आता है, X आता है, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब एक है, तो जो D के साथ है वही आएगा, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं वही आता है, तो ये हो जाएगा। तो फाई बराबर मेरा कितना आ जाएगा, ES और ES 2ES आ जाएगा, ये होगा, ठीक है। अब गॉस का नियम लगाओ। गॉस के प्रमेय से क्या होता है, चूँकि गॉस के प्रमेय से क्या होता है, अभी गॉस के प्रमेय से फाई किसके बराबर होता है, फाई बराबर होता है Q इन बटे एप्सिलॉन 0, इसके बराबर होता है ना। तो फाई की वैल्यू रख दो, फाई की वैल्यू रख दो, और यहाँ से Q इन की वैल्यू रख दो। Q इन की वैल्यू कहाँ से आया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व से, तो वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, इसका मान रख दो 2ES, ठीक है। और इसका मान कितना लिए हम लोग, Q इन का मान कितना है, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन 0, S से S कैंसिल, ये E बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये आ गया इसका विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो इतना आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्या करना है, प्रूव करना है।